जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही मौन हो जाता है।
जहाँ विकल्प से ही नाता न रहे, वहाँ वाणी से नाता कैसे रहेगा? वाणी से तो नाता नहीं रहता, वाणी के विकल्प से भी नाता नहीं रहता। समस्त तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी वहाँ असार हो गई। वहाँ समयसार, प्रवचनसार, नियमसार सब असार हो गए। जो ताड़ के पान पर लिखे गए ग्रंथ है, वे तो असार हो गए। जिस समयसार की आदि है और अंत है, वह तो असार है। मगर जो साक्षात शुद्ध चैतन्य समयसार है, जो मैं हूँ, यही सारभूत हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ही ये समयसार की अनुभूति है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय गुरु के उपदेश का यथार्थ फल मिला। हाथ जोड़े थे, मस्तक झुकाया था, मगर अभी तक अपूर्व फल की प्राप्ति नहीं हुई थी। हाथ तो जोड़ा था, मगर पर्याय द्रव्य के साथ में जुड़ी नहीं थी। मस्तक तो झुकाया था, मगर यह परिणति स्वरूप की ओर झुकी नहीं थी। गुरु के संग में तो रहे थे, मगर परम गुरु की संगति से वंचित रहे थे। कृपालु देव ये बोलते तो थे, मगर ज्ञायक देव अनादि काल से इंतजार कर रहा था, जिसकी ओर मैंने देखा ही नहीं, और फिर भी जो सदाकाल मौन है। ऐसा महान व्यक्ति जो किसी सम्मेलन में हो और उस व्यक्ति की ओर किसी का ध्यान न जाता हो, उसे मान न मिलता हो, सम्मान न मिलता हो, वह इतना बड़ा अनादर नहीं है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता अनादि काल से है। फिर भी अनंत पर्यायों ने जिसकी ओर देखा नहीं और मुंह मोड़ करके रखा है, और फिर भी उन पर्यायों से जो अप्रभावित रहता है, ऐसे जो मात्र सत्ता, मात्र ध्रुव सत्ता, बस ये सत्ता ही मैं हूं। और इस मैं का असली भाव आज हमें समझना है। भाषा के आवरण के पीछे जो छुपे हुए भाव है, उन भावों को समझना है। शब्द के पीछे जो निशब्द है, उसे हमें समझना है। नाद के पीछे ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जो सदाकाल मौन है। इस मौन की अनुभूति में ही, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के परमाणुओं की ऐसी टकराहट नहीं होती। टकराहट तो दो परमाणुओं के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, टकराहट दो के बीच में होती है। और यहाँ मैं एक हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं अस्पर्शी हूँ, इसलिए मेरे पास में कोई आकर के टकराता नहीं है। ऐसे ही एक 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 न्यायक देव की अनुभूति थोड़ी ही देर में तुम पाओगे कि यहाँ तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और सचमुच ही वह दशा ऐसी है। हे चैतन्य परमात्मा, वह अनुभूति ऐसी है। थोड़ा तो तू गहराई में जा, तो अभी कुएं के अंदर थोड़ा तो अंदर जा, किसी की बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। कोई पूछता है, कहाँ हो तुम?
मगर तुम्हें सुनाई ही नहीं देता, जवाब तो क्या दोगे? जब ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति में जितनी जितनी एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती जाती है, जितना इसका यथार्थ भाव भासित होने लगता है कि बस फिर शब्द पकड़ में नहीं आते, क्योंकि तुम पूरी तरह से देख लेते हो जो यहाँ है ही नहीं उसे पकड़ो कैसे। तुम चारों ओर सब जगह देख लेते हो और इसलिए तुम्हें ऐसी कल्पना लगती है मेरे हाथ में कुछ ऐसा आएगा ही नहीं। अब मैं अपने हाथों को यहाँ पर ऐसे ही फैलाऊं और हाथों से कुछ पकड़ना चाहूं कि अभी मेरी पकड़ में यहाँ सांप है, आ जाएंगे, मेरी पकड़ में यहाँ फूल है, आ जाएंगे, मगर कुछ भी आता नहीं। मैं चारों ओर ऐसे हाथ घुमाऊं और पकड़ने की कोशिश करूं, मेरे हाथ में कुछ आता ही नहीं। निर्विकल्प अनुभूति क्या है? जब तुम कुछ भी पकड़ना चाहते हो, यहाँ कुछ पकड़ में आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो है नहीं वो पकड़ में आएगा कैसे? ये हाथ तो घूमते हैं मगर पकड़ में ही नहीं आ रहा। जो वस्तु है नहीं वो पकड़ में कैसे आएगी? सिर्फ कल्पना हो सकती है कि मैंने गुलाब के फूल को देखो पकड़ लिया, ये फूल तुम्हारा, ये अदृश्य फूल है, ये मैं तुम्हें देता हूं। ये कल्पना हो सकती है, ये सब कल्पना है। ग्राहक दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार ग्राहक के पास जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे मिलते हैं, मुलाकात होती, एक दूसरे की मुलाकात। दुकानदार और ग्राहक दोनों मिल गए, अब सौदा हो रहा है। अब दुकानदार माल दे रहा है, ग्राहक कहता है माल कहाँ है, दुकानदार कहता है अदृश्य है। फिर ग्राहक भी धन भी देता है कि कहाँ है धन, कि यह भी अदृश्य है। वहां ना तो माल है न धन है, अदृश्य है। अदृश्य का अर्थ वहां पर सिर्फ कल्पनाएं है और कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं है, ये कल्पना है। दो मित्र जिन्होंने खेत खरीदा, मगर वह खेत भी बातों बातों में खरीदा है कि ये खेत मेरा और ये खेत तेरा। बोले कितना आनंद आएगा, हम पास पास में रहेंगे, ये खेत तेरा और ये खेत मेरा। मगर एक मित्र ने कहा कि मैं अपने खेत में तो भैंस को राऊंगा, दूसरे मित्र ने कहा भैंस मत ला, क्योंकि कभी भी तेरी भैंस वहां से खूंटे से खूंटे को तोड़ करके मेरे खेत में आ सकती है, मेरे पाक को खा जाएगी, इसलिए तो ये मत कर। फिर भी उसने कहा नहीं, मैं तो भैंस लाऊंगा। उसने कहा ठीक है तू लेके आ, मगर देख मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए। उस मित्र को गुस्सा आया कि नहीं आनी चाहिए। वहां पर जमीन थी, जमीन में रेत, वहां पर उसमें वहां पर एक लकीर खींच दी। उसने कहा देख ये मेरी भैंस मैं खरीद कर लेके आया हूं, ये देख मेरे खेत में से ये तेरे खेत में आई, ये तेरे खेत में आई। उसने कहा मैं भी एक भैंस खरीद कर लेके आया, देख ये मेरे खेत में से तेरे खेत में गई। थोड़ी देर तक विवाद होता रहा, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर दोनों के बीच में कुश्ती चालू हो गई, लहूलुहान हो गए। न वहां कोई खेत था न वहां कोई भैंस थी, मगर ऐसी ही कल्पना है। ये कल्पना है, कहां 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 तक ले जाती है कल्पना, और वहां है ही नहीं। तुम यदि हाथ घुमाओगे तो ना कहीं भैंस है, न कहीं पाक है, न कहीं खेत है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बैठे थे, चर्चा चल रही थी और पता नहीं कहां से कहां चले गए। ये मन ही है जो कहां से कहां चला जाता है। ऐसी ही हालत है। हे चैतन्य परमात्मा, ये हालत कैसी है कि जब तू कहता है कि मैं आपके प्रवचनों को सुन रहा हूं, तो इस वाणी को ध्यान से सुन रहा है। फिर से मैं तुझसे पूछता हूं, तो इन वचनों को एकाग्रता से ध्यान से सुन रहा है? तेरे अनुभव में आ रहा है मैं तुझसे क्या कह रहा हूं?
तेरी समझ में आ रहा है मेरा अंतर्नाद क्या है? और तू कहता है हाँ, बिल्कुल ही, बेशक मैं समझ रहा हूं, पूरी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं, मेरी समझ में आ गया, मेरी पकड़ में आ गया, आप जो कहना चाहते सब यहां आ गया, सब समझ लिया, आ ही गई, एक 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 ये वाणी मेरे अंदर आ ही गई। बस ये ये उत्तर है अज्ञानी का। और ज्ञानी जब गुरु पूछते हैं, अंदर में वह अनुभव करता है, वह अनुभव करता है, क्योंकि वह पूरी तरह से जांच करता है। जैसे तुमने ऐसे ही हाथ को फैला करके पकड़ पकड़ करके देखा, मगर सांप तो है नहीं, पकड़ू कैसे? यहां पर सांप नहीं है, कैसे पकड़ू? यहां फूल नहीं है, मैं कैसे पकड़ू? जब भैंस है ही नहीं तो भैंस को पकड़ू कैसे? और ऐसे ही जब तू वाणी सुनता है, तब तू फिर इस ज्ञान को देखता है कि जिस ज्ञान में शब्द नहीं है, जिस ज्ञान में वाणी ही नहीं है भगवान, तो मैं पकड़ू कैसे? तो फिर ये क्या है? ये ज्ञान ही है, जहां वाणी है ही नहीं। इसलिए प्रवचन सुनना बंद हो जाए, यही प्रवचन सुनने का असली फल है, ये वाणी सुनना। अर्थात खेत में जाकर के भैंस को पकड़ना, जहां भैंस है ही नहीं। इस ज्ञान में शब्द है ही नहीं, और ज्ञान में ज्ञान ही है, और वे शब्द बाहर ही बाहर रह जाते हैं। धन्य है, धन्य है, कैसी है ये दशा! ज्ञान ही ज्ञान में, ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। इसलिए वाणी सुनकर के आत्मा को पहचाना नहीं, वाणी सुनने से आत्मा को नहीं पहचानता है। जब ये बोध हो जाता है कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको मैं कितना भी फैलाऊं, मगर उसकी पकड़ में कभी वाणी आएगी ही नहीं। सुन करके किसी ने पाया ही नहीं है, उस ज्ञान को पहचान लिया जिस ज्ञान में वाणी गई नहीं, बस उसने पा लिया। ये वाणी तो फिर कल्पना के फूल है। अच्छे वचन है तो कल्पना के फूल है, बुरे वचन है तो कल्पना के सर्प है। प्रवचन हो या दुर्वचन हो, मगर जो यहां है ही नहीं, तुम आ अंतर में है, आ मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, ये सुनते समय भी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले दिन कह दिया, ये आत्म सिद्धि शास्त्र पर प्रवचन नहीं है। प्रवचन दे चुके पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, मुझे वो प्रवचन देना नहीं आता। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, वह बात छूने की बात है, वह बात डुबकी लगाने की बात है, वह बात है परम कृपालु देव के हृदय को झांकने की, वह बात है परम कृपालु देव के निकट जाने की, वह बात है परम कृपालु देव से मिलन की, वह बात है परम कृपालु देव के संग में असंग होकर के विराजमान होने की, कि जहां दोनों एक, बस ऐसे ही, बस वहां कोई, बस ऐसा ही चैतन्य 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 होता है। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है। क्या पकड़ा मैंने? वाणी को क्या पकड़ा? अंदर से अलग 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 ऐसा दिखाई देगा, सुनाई देगा। ये देह की क्रिया, आंखों से जो देखता है, ये वाणी की टकराहट कानों से जो सुनता है, मगर ज्ञान को तो वहां पर फैला करके देख लेता है। हाथ में कुछ भी नहीं आया, ऐसे ही मैंने हाथ को फैलाया, और ऐसा करके देखो, मैंने हाथ को फैलाया और देखो, यहां पर मेरे हाथ में देखो, ये हीरा आ गया, सोना आ गया। मैं कोई जादूगर नहीं हूं,
मैं कोई जोकर नहीं हूं कि जो ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें और हाथ में सोने की चैन निकालूं, गोला निकालूं। मैं हाथ तो फैलाता हूँ, हाथ फैलाता हूँ और फैला करके तुमसे कहता हूँ देखो हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। ये बात मैं तुमसे कहता हूँ कि ज्ञान को फैलाया है, फैला करके भी अपने साथ, अपने साथ, अपने साथ तादाद में बना रहे। फैला तुझे जितना फैलाना है उतना, मगर जागृति बस ये मेरा, इससे ऐसा अपनापन कितना भी फैला, फैला तो फैला तो फैला तो फैला, मगर बस बस यही ज्ञान, 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 इस सत्ता में ही अपनापन है और ये जागृति है। कितना भी फैले, यहाँ तो ऐसा है कि जो पर्याय न्यायक देव का आश्रय लेती है, जो पर्याय ध्रुव में समाती है, उस पर्याय की और भी वहां अपनापन नहीं होता, पकड़ नहीं होती। ध्रुव चैतन्य सत्ता में ऐसा अपनापन है कि उस परिणति में अपनापन नहीं होता। कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर रहा है और तुम उसे हाथ देते हो, हाथ देते समय अब तुम्हारा हाथ उसने पकड़ लिया, वो अब ऊपर उठ रहा है, कीचड़ में फंसा था, तुम उसके लिए सहारा बन गए। मगर जिस समय तुम वहां पर हाथ दे करके खड़े हो, तुम्हारी प्रतीति क्या कहती है? यही कि यह हाथ किसका है? उसका नहीं है जिसने पकड़ा है, हाथ तो मेरा ही है। जिसने पकड़ा उसका हाथ नहीं है। ये बात समझ रहे हो कि जब मैं ध्रुव चैतन्य, उसके पक्ष से मत देख, अध्रुवता के पक्ष से देख। पर्याय के पक्ष से देखता है तो ऐसा लगता है कि मैं पकड़ने वाला, और ध्रुव के जोर से देखता है तो कोई है जो पकड़ रहा है मेरा हाथ। मैं हाथ पकड़ने न गया, कोई है जो मेरा हाथ पकड़ता है। मैंने सिर्फ हाथ दिया है, दिया और लिया भी वहां नहीं होता। मैं वह तत्व हूं जहां आदान प्रदान इतना तक नहीं होता कि अपनी पर्याय के लिए इतना दयालु, मायालु, कृपालु ऐसा हो करके वो पर्याय को कुछ दे भगवान, इतना भी जो न करे, और वह सत्ता मात्र बस। कितना भी फैले, ज्ञान कितना भी फैले, मगर जागृति ये फैलाव है, उसमें कौन है? बस जो है वही मैं हूं, वही मैं हूं। थोड़ी देर के लिए ये उपयोग हो गया, मगर उपयोग में भी सत्ता मात्र की जागृति। ये सत्ता मात्र की जागृति, कुएं में से पानी निकालना था और किसी ने कहा थोड़ी मदद कर दो, ये कुएं में से पानी निकाल दो। तुम्हारे पास में रस्सी थी, बाल्टी के साथ में बांध करके कुएं में डाली, अंदर से पानी निकाल रहे हो। जब वो रस्सी कुएं के अंदर जा रही है, उस समय तुम क्या ऐसी झूठी कल्पना करते हो कि यह रस्सी कुएं की हो गई? फैली है कि नहीं? उस रस्सी को फैलाते जाते हो कि नहीं? फैलाते जाते हो कि नहीं? फैलाओ तुम, फैलाओ तुम, मगर फैलाते समय भी ये जागृति कि वहां तक फैलने पर भी यहां जो है बस यही मेरा है, यही मेरा, ये मेरा। माने रस्सी का मालिक है वो, परद्रव्य नहीं है, बस वहां तक फैलना हुआ है। मगर मैं, हे ज्ञान दीपक, सत्संग ऐसे ही नहीं होता। सत्संग के लिए जहां जहां हम जाते हैं तो वहां लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो जाता है। तो जिस समय यहाँ पर चार्जर को कनेक्ट किया, अब बहुत दूर है, जहां उसका प्लग इतना दूर है कि ये वायर पहुंचता ही नहीं, तो मेरे पास में मैं एक एक्सटेंशन रखता हूं। उस एक्सटेंशन बोर्ड में से फिर वो वायर निकलता है, गोल होता है, खींचते जाओ, निकलता है। फिर काम हो जाए तो उसके बाद में फिर उसे सिमटते जाओ, बिल्कुल पूरा वायर सिमट जाता है।
अभी कल ही उस एक्सटेंशन के वायर को फैलाया, फैलाया। जिस जगह पर मैं बैठा था उस जगह पर फैलाया। देखा था ने, गजपंथा के पहाड़ के सामने। उस समय ये विचार आया था कि वह फैलाता गया। बहुत दूर था वह प्लग, कितना भी दूर तक वह फैलता गया, फैलता गया, फैलता हुआ गया। फिर भी अंतर में जागृति क्या है कि ये बोर्ड है, ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक वो दीवार नहीं है, उसका मालिक ये कमरा नहीं है, उसका मालिक इस कमरे का मालिक नहीं है, उसका मालिक मैं हूं। ये मेरा है, ये मेरा है। फैल तो रहा है पराये तक, मगर नाता अपने से है। और सोचना भी नहीं पड़ता, ये सोचना नहीं पड़ता, ये बस अंदर में होता है। ऐसे ही तो ज्ञान को कितना भी फैलता है, फैलने दे, उसकी चिंता मत कर। आज तक ऐसा ही हुआ है। ये चिंता करता है कि हे भगवान, हे भगवान, मैं कहाँ पहुंच गया? मैं यहाँ बैठा हूं और मैं सिमंदर भगवान के पास में जाके आ गया, इतना दूर तक। सिमंदर भगवान के पास में पहुंचा हुआ ज्ञान भी सिमंदर भगवान का नहीं है, मेरा। ये मेरा है। जितना भी फैला हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान में सत्ता तो मेरी है, मैं ही तो हूं। इसलिए सहजता रहती है। सहजता का मतलब समझते हो? देखो भगवान, आ, 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 ये समझने का मतलब है कि केवली परमात्मा तत्व, आ, लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान भगवान, लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान। अलोकाकाश को भी जानता है ना? लोकाकाश से अनंत गुना अलोकाकाश, उस अलोकाकाश को जानने वाला केवल ज्ञान। कितना कितना फैलता है, अलोकाकाश तक पहुंच गया, अलोकाकाश तक पहुंच गया। कहते ना, सूरज की किरण यहां कमरे में आ गई कि सूरज आ गया। सूर्य का उदय हुआ, सूर्य को देखा ही नहीं था, किरण को देखा था। सिमंदर भगवान को जानने वाला, लोकाकाश से अनंत गुना अलोकाकाश है। अलोकाकाश को जानने वाला जो केवल ज्ञान, कितना फैला, फैल फैल करके भी स्वभाव से देखे तो मैं यहीं पर ही हूं। और ये कनेक्शन है, ये रियलाइजेशन है। तू ऐसा अनुभव कर कि जो भी तू जानता है, वहां पर तू एक अनुभव से परीक्षा करना, प्रयोग करना। ये परीक्षा से सिद्ध कर। हर बात की परीक्षा करते हो तो इसकी भी परीक्षा करो। ये परीक्षा यहां पर अभी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। ये परीक्षा कर, यदि शक है न तो परीक्षा कर ले। राम ने सीता की परीक्षा की थी, सीता जैसी पवित्र नारी पर भी शक। और फिर ये, और सीता जैसी पवित्र नारी, ऐसी नारी को अग्नि में, अग्नि परीक्षा, परीक्षा में पास हो गई। सीता परीक्षा में पास हो गई। बस यह तो परीक्षा कर, अपनी ही परीक्षा कर, पराई की परीक्षा मत कर। खुद की परीक्षा कर, दूसरों के साथ में मत कर। राम ने जो किया वह किया। राम ने सीता को वन में भेज दिया, सीता को वन में भेज दिया। पराये के परीक्षा की, खुद की परीक्षा कहाँ की? खुद की परीक्षा माने इस ज्ञान की परीक्षा। मैं जहां जहां हूं, जिन जिन ज्ञेयों को जानता हूं, अब तो बैठेगा सत्संग के बाद में, आज रात्रि में सोने से पहले सिर्फ बैठ, बैठ, और जो ज्ञान में जानने में आता है उसे में परीक्षा कर। इस ज्ञान का विस्तार जहां हो रहा है, क्या ये ज्ञान वहां तक पहुंचा है?
बस तो सिमंदर देखेगा। कल जैसे मैंने आप परमात्माओं से कहा था कि दर्पण जो है, उस दर्पण के सामने जो धन का ढेर है, ये दर्पण की परीक्षा कर। परीक्षा का अर्थ कि दर्पण थोड़ा फूल गया। जैसे पेट में भोजन जाता है तो पेट थोड़ा बाहर निकलता है, थोड़ा ये दर्पण में से कुछ बाहर निकला। ये रुपये यदि दर्पण के अंदर गए होते तो दर्पण का थोड़ा सा भाग बाहर निकलता, जैसे पेट बाहर निकला। ये दर्पण थोड़ा हिलता, ये दर्पण थोड़ा फैलता, मगर नहीं फैलता है ना। वह ये बताता है कि सामने जो धन है, वह धन से ये दर्पण अप्रभावित रहा। ये ज्ञान है वो जगत में जिसे भी जानता है, या फिर इस ज्ञान में जगत के जो भी ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, ये ज्ञान फैलता ही नहीं है, ये यहीं पर ही है। बस इस ज्ञान का ये भाव जिसने समझा है, उसने गुरु की वाणी को समझा, उसने निश्चय को समझा, व्यवहार को समझा। निश्चय नहीं के कथन को, व्यवहार नहीं के कथन को। और परम कृपालु देव यही कहते हैं, सिर्फ सुना ऐसा नहीं, उसका भाव समझा या नहीं समझा। जब बेटा मां से कहता है कि मुझे फिल्म देखने जाना है, शाम का समय है, बेटा रात को 9 से 12 फिल्म देखना चाहता है। शाम को खाना खाने के बाद में बेटे ने मां से पूछा, मैं फिल्म देखने के लिए जाऊं? और मां ने कहा कि नहीं, तू फिल्म देखने नहीं जाएगा, घर पे ही बैठा रहे। चल अब सोने का समय हो गया, सो जा। फिर भी बच्चा थोड़ा इधर उधर घूमता रहा, और थोड़ी देर के बाद में बच्चा अपने फ्रेंड के साथ में फिल्म देखने चला गया। रात को 12 बजे जब घर आया, मां को पता चल गया था कि वो फिल्म देखने गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटा करके मां से कहता है, मां दरवाजा खोलो। मां जाग ही रही थी, मां इंतजार ही कर रही थी, मगर मां ने कहा, आ गया तू? क्यों? वो थिएटर वाले ने तुझे सोने के लिए जगह नहीं दी? तो एक शो देख करके आया है ना, जा दूसरा भी देख के आ। क्यों एक ही देखा? दो देख के आ जाता। जा दूसरा भी देख के आ। जा तू, जल्दी जा, दूसरा शो देख करके आ। और बेटा क्या कहता है? मां माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। बेटा कहता है कभी नहीं जाऊंगा, और मां कहती है दूसरा देख के आ। पहले बेटा कहता था एक देखने जाना है, और मां मना करती थी। अब मां दो दो देखने के लिए कहती है, और बेटा कहता है नहीं, अब कभी नहीं जाऊंगा। वो मना कर रहा है, क्योंकि वो बेटा मां के शब्द के पीछे जो भाव है, उस भाव को पहचानता है। जब मां ये कह रही कि जा दूसरा भी तू देख के आ, तो उसमें मां का भाव यह है कि तू पहला भी देखने क्यों गया था? मैं बहुत नाराज हूं। और जिनवाणी मां तो परम मां है। एक एक वचन को जिस भाव से ज्ञानियों के वचन निकलते हैं, तुम्हारे अंतर में परम कृपालु देव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा जो परम कृपालु देव के साथ में, ये मां है। ये मां है, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, ये मां है। ये ऐसा, ये मां, जिनवाणी मां, परम कृपालु देव मां। इसलिए मुझे वह जगह अविस्मरण में आई
परम कृपालु देव जहां से विचरण करते थे, उस गली में, जवेरी बाजार में, मुंबई में, वहीं पर ही एक गली है। जो मुंबई रहते हैं उनको पता होगा, चंपा गली है। उस गली में मैं बरसों तक रहा हूं और परम कृपालु देव के चरण की धूल वहां पर, यहां पर परम कृपालु देव का विचरण हुआ। उस भूमि पर यही भाव आता, मुंबई, मुंबई, मुंबई। जो तीन भाषा को जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। एक इंग्लिश, दूसरी गुजराती और तीसरी मराठी। ये तीनों भाषा का ज्ञान जिनको है वो समझ जाएगा। अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। मुंबई शब्द जो है वो मुंबई में MUMBAI, मुंबई है। तो मुंबई में MUM कहते ही मम आता है, मम। इंग्लिश में मम माने मम्मी, MUM माने मम, BA माने बा, और आई का मतलब मराठी में होता है वह भी मम्मी, आई, माझी आई, मेरी माँ। मम भी है, बा भी है और आई भी है। ये मुंबई में माँ है। जब परम कृपालु देव के वो जो चरण है, वहां पर परम कृपालु देव चले थे और वो तो सहज ही ऐसा एक जगह दिखा था, मुंबई, कि अरे परम कृपालु देव आपके ये वचन। और उस समय आत्म सिद्धि शास्त्र अनुशीलन की रचना हो रही थी। बहुत से श्रोताओं को, साधकों को ये पता नहीं होगा, और ये बताते हुए आज मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि जो भी किताबें लिखने का मुझे भाव आया था, सबसे पहली किताब, 42 किताब अब तक जो आई, सबसे पहली किताब यदि कोई लिखी गई हो तो वह आत्म सिद्धि अनुशीलन है। वह भी परम कृपालु देव की रचना है, जीवन की पहली रचना, आत्म सिद्धि अनुशीलन। और वह भी कहां पर, जब मुंबई में क्लास पढ़ाने जाता था तो एक घर में से जब बाहर निकलता पढ़ा करके और सिटी बस में बैठता, या फिर चलते चलते दूसरे घर पे जाता, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तो 10-10 घर में अलग अलग जगह पढ़ाने जाता था। तो दो घर के बीच में फिर मेरे पास में एक फोन था। उसमें उस जमाने में नोकिया का फोन था, और नोकिया कम्युनिकेटर ऐसा करके एक फोन आता था, और उसमें कंपास बॉक्स की तरह वो फोन था। फोनेटिक टाइप होता था, जैसे कैसे हो, केम छो, तो KEMCHO ऐसा करके लिखते थे। उस समय ये ट्रांसलिटरेशन नहीं होता था, उस समय ये गूगल इनपुट टूल्स यूज नहीं होते थे। तो रास्ते पर चलते चलते आत्मा सिद्धि अनुशीलन ऐसा करते, एक साल में, जो रास्ते पर पूरा एक साल बीता, और एक साल में 500 पन्ने पूरे लिख गए थे। और वो आत्म सिद्धि अनुशीलन जो 142 गाथाएं हैं, उनका पूरा का पूरा ये कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर, ये सबसे पहला मंगलाचरण इसका ये लिखा गया था। आत्म सिद्धि अनुशीलन में, कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज,
आत्महित की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। उनमें ये सब गुजराती भाषा में पूरी किताब है। मगर मैं आपको ये बता रहा था कि वहां पर उस भूमि पर विचरण करते हुए वो कृपालु देव माने माँ, जिनवाणी माँ, कृपालु देव माँ, जब तक आपको गुरु के साथ में रहते हुए वो मातृत्व का भाव ना आए ना, माँ की तरह इतना निकटता का भाव ना आए, तब तक आप समझना। इसलिए बस वह बात अलग है। इसलिए तो माँ, 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 जिनवाणी माता है। अरिहंत परमात्मा को माता कहते हैं ना, सिद्ध परमात्मा को पिता कहते हैं। आपको पता है, अरिहंत परमात्मा माता है, सिद्ध परमात्मा पिता है। सिद्ध परमात्मा पिता क्यों है? क्योंकि जब कोई एक जीव सिद्ध होता है तो कोई एक जीव निगोद में से बाहर निकलता। तो हम सब जो यहां पर बैठे हैं, जब हम निगोद में से निकले तब कोई एक जीव तो सिद्ध हुआ था कि नहीं? मैं निकला तो उस समय कोई जीव सिद्ध हुआ। आप निकले तो कोई जीव सिद्ध हुआ। आप निकले तो कोई जीव सिद्ध हुआ। तो मैं जब निगोद में से निकला और जिन्होंने मुझे जन्म दिया है निगोद में से बाहर निकाल करके, जैसे मां के गर्भ से बाहर निकला, ऐसे निगोद में से मैं बाहर निकला। और जिसने मुझे वहां से बाहर निकालने में मेरे लिए उपकार किया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा, वो मेरे पिता है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। हम सभी के एक एक पिता है, वो असली पिता है जिन्होंने हमें बाहर निकाला। कौन होंगे वे सिद्ध परमात्मा जो वहां गए और हम निगोद में से बाहर निकले? सिद्ध परमात्मा पिता है। मगर सिद्ध परमात्मा तो लोक के अग्रभाग पर है, उनको हम पहचानते नहीं कहां है। तो उनका परिचय कराने वाले जो है वे अरिहंत भगवान है, जो समूह शरण में बताते हैं कि सिद्ध भगवान उन्हें कहते हैं जो शरीर रहित है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, ये सब। तो अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान का परिचय कराते हैं, जैसे मां पिता का परिचय कराती है कि तेरे पिता कौन है। इसलिए अरिहंत भगवान को मां की उपमा दी है, सिद्ध भगवान को पिता की। और महिमा मां की है, इस वजह से अरिहंत को पहले और सिद्ध को बाद में नमस्कार किया। इसलिए हम ये कहते, भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं। बाप माँ ने नहीं, माँ बाप ने। पिता माता हम नहीं बोलते, माता पिता को। राम सीता नहीं बोलते, सीताराम। रास्ते पर मिलते हैं कोई एक दूसरे को तो हम थोड़ी ये कहते हैं राम सीता, यही बोलते ना, सीताराम। ये माँ को पहले और पिता को बाद में। ये महिमा है, ये जिनवाणी हमारी माता है। इसलिए आज जिस गाथा पर हमें चर्चा करनी है, परम कृपालु देव के ये अनमोल वचन जिनवाणी माँ को समझने के लिए तीन शब्द इसमें है। और तीन शब्द में तो पूरा भाव, आज जो तुम समझोगे, तुमने ये गाथा बहुत बार पढ़ी होगी, मगर आज राज सुनना। देखो, सबसे पहले गाथा को पढ़ते हैं। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માથી જન એ।
हम्म। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે आचरे आत्मार्थी जन ए। जो जीव जहां जिस अपेक्षा से कथन किया हो वहां उस अपेक्षा से यथा योग्य अर्थ ग्रहण करता है और यथा योग्य आचरण का पालन करता है, वह जीव आत्मार्थी है। ओहो, कितनी गजब की बात है और पूरा सार इसमें समा गया है। ये जो शुरुआत में ही कृपालु देव ने महिमा बताई थी कि मैं જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, समझाव्યું તે पदनमु श्री सदगुरु भगवन। ये जो समझ से शुरुआत हुई थी, पहली गाथा में जो समझ से शुरुआत हुई थी, जैसे ये एक कैसा कनेक्शन है। कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में स्वरूप की समझ पर पूरा जोर दिया है। स्वरूप की समझ, जे स्वरूप समझ्या विना, स्वरूप और समझ, 10 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया और 10 बार समझ शब्द का उपयोग किया, मगर गाथाएं सब अलग अलग लिखी। अलग अलग गाथाओं में और अलग अलग अपेक्षा से स्वरूप शब्द का उपयोग किया है। पहली गाथा में तो जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, समझ्या विना, उसमें समझ। और यहां ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझवू ते, यहां पर भी आया ना, समझ समझ। फिर 12वीं गाथा में आगे आएगा, समझ्या वण उपकार शो, समझे जीन स्वरूप, उसमें भी समझ आएगा। सब जगह आगे 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 जाकर के देखेंगे तो, मगर ये भी समझ शब्द जो है वो समझ शब्द 20वीं गाथा में आगे आएगा। मूળ हेतु ए मार्गनो समझे कोई सुभाग्य, समझ होय मुमुक्षु जीवते, समझे एह विचार, फिर समझ वर्णन समझे जीननु, रोकी रहे निज बुद्धि, वहां समझ देवादि गति भंगमा, जे समझे श्रुत ज्ञान, वहां पर समझ શું સમજે જડ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય, वहां समझ झेर सुधा समझे नहीं, जीव खाई फल थाय, वहां पर भी समझ सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय, वहां पर समझ। ये समझ शब्द का उपयोग कृपालु देव ने समझ और स्वरूप की समझ के अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से, ये पूरे आत्मसिद्धि शास्त्र में किस भाव से ये समझ शब्द का उपयोग किया है। जिस ज्ञान में भगवान परम कृपालु देव जो कहते हैं ना, बस मुझे जानते तो बहुत है, मैं ढूंढता हूं उसे जो कोई मुझे समझ सके। आ गया भाव इसमें। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव,
को जानने वाली पर्याय तो बहुत है। धन्य है वह पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को समझ सके। जानना अलग है और समझना अलग है। समझ सके, जो उस भाव से समझ सके। फिर यही जानना जानना है, और श्रद्धा यदि उसमें मिल जाए, ज्ञान के साथ में श्रद्धा का मिश्रण हो जाए, तो फिर वह समझ बन जाती है। इस गाथा में ये कहते हैं कि ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझવું ते। जहां पर जो योग्य हो वहां उसे उस अपेक्षा से समझ लेना। जिनवाणी के कथन को आप अपनी मति कल्पना से मत ग्रहण करना, अपेक्षा सहित ग्रहण करना। दूसरी एक बात परम कृपालु देव की विशेषता, कि जो समय सार की गाथा के नंबर के साथ में आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा का विषय एक सा रखा हो, ऐसी 25 से ज्यादा गाथाएं हैं जिसमें नंबर भी चेंज नहीं हुआ। 2000 बरस पहले लिखा गया ये समय सार, उसका एक पहला एग्जाम्पल मैं आपको अभी यहां बताता हूं। देखो ये क्या है। यहां ये कहा, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। ये है आत्मसिद्धि शास्त्र और ये है समय सार। समय सार में भी 8वीं गाथा, बिल्कुल 8वीं गाथा, और इस 8वीं गाथा में भी समझ की बात बताई है। समझ, अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। निश्चय और व्यवहार, इनको क्यों इनकी जरूरत है? क्योंकि निश्चय नहीं के कथन को निश्चय से समझे, व्यवहार नहीं के कथन को व्यवहार से समझे, यथारूप उसे समझे तो जीव का हित होता है। दोनों समयसार और आत्मसिद्धि की 8वीं, ये दोनों गाथाओं में ये समझ की ये महिमा बताई है। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ भाषा के बिना, अनार्य अर्थात म्लेच्छ जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ निश्चय का कथन अशक्य नहीं, अशक्य है। ये जो है कि दोनों में जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को समझा जाए। ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझવું તે। इन्हें शब्द को न पकड़ा जाए, शब्द के पीछे, शब्द के भीतर जो भाव है, उस भाव को किस दृष्टिकोण से वहां वह लिखा है। अब जब तुम तत्व विचार करो, उस समय तुम्हारे लिए ये गाथा बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि जैसे ही तुम तत्व विचार करो और तुम विचार करो कि मैं तो ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य, ये जो ज्ञान है, ये जान रहा है, ये बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, ये सहज रूप से ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये धारा बह रही है, धारा बह रही। एक आदमी एक गाय जा रही है तो पीछे से लाठी मारता है और गाय को आगे भगाता है। दूसरा आदमी, वो समझदार, वो पीछे से लाठी नहीं मारता, घास की पत्ती थोड़ी हाथ में ले ली और गाय के आगे आगे चलता है, और गाय उसके पीछे पीछे चलती है, मारनी नहीं पड़ती, वो चली। ये दो प्रकार के लोग। एक ऐसा जिसने पीछे से लाठी मारी और गाय को चलाया,
दूसरा ऐसा जिसने आगे आगे घास रखी और गाय को फिर चलाया। मगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति सहजता को नहीं समझते। ये जो ज्ञान की धारा की बात कर रहा हूं ना भगवान आप परमात्माओं से, ये जो जानन 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 ये धारा जो चलती है, इस जानन धारा को कोई ज्ञेय धक्का नहीं मारता, पीछे से चाबुक नहीं मारता, लाठी नहीं मारता कि धारा बह तू, ऐसा कोई नहीं करता भगवान। और आगे से कोई प्रलोभन भी नहीं है, इधर आ तो मुझे जान, तो मुझे जान, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है। तो जो भी ज्ञेय उस समय उस ज्ञेय ने खींचा और यह ज्ञान परिणमित हुआ, ऐसा ज्ञानी नहीं देखता है। ये ऐसा भाव है, ऐसा भाव कि घास दिख गई इसलिए गाय ने कदम आगे बढ़ाए। ऐसे ही कोई ज्ञेय ऐसा है कि जिस ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञान चाह रहा है कि लोभ के कारण जानने चाह रहा है, नहीं। यहाँ कोई पीछे से भी जबरदस्ती नहीं करता, ना आगे से। पीछे से कोई भय नहीं है और आगे कोई लोभ नहीं है। नरक का भय नहीं और स्वर्ग का लोभ नहीं, और सहज धारा चल रही है। जब तू ऐसा विचार करता है कि ये ज्ञान सहज है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये जब तेरे अंदर विचार चलता है और जब तू गुरु की वाणी को सुनता है, और जब तूने ये सुना ना भगवान, ये सुना कि हे ज्ञान दीपक, हे मूढ़, तू कब तक ये भटकता रहेगा? कितनी बार तुझे समझाओ तू मूढ़, पागल, मिथ्या दृष्टि। कल से तू बिल्कुल समय पर प्रवचन सुनने बैठना, लेट मत आना। 6:42 का टाइम है सुबह, तो पहले से ही आके बैठ जाना। यदि तू ज्ञान दीपक नहीं है तो ज्ञान दीपक होकर के साधना शुरू कर। यदि तू कैमरा चालू नहीं रख सकता तो 1 घंटे के लिए दुनिया को एक और रख, और तू कैमरा चालू रख करके एक जगह पर बैठ करके तेरा घूमना फिरना बंद करके ये सब कर। अब ये सा जब तू सुनेगा, तब थोड़ी देर पहले तेरे अंदर विचार चल रहा था, ज्ञान तो उसे कहते हैं जहां लोभ नहीं, जहां भय नहीं। तो ये दोनों विरोधी वाक्य जब तू सुनता है, एक और तो तूने थोड़ी देर पहले सत्संग में उन्हीं गुरु का प्रवचन सुना था कि ज्ञान की धारा में कोई भय नहीं है और लोभ नहीं है, और फिर तो ये सुनता है कि खबरदार जो देरी से आया तो ऐसी स्थिति के लिए कृपालु देव कहते हैं ज्या ज्या जे जे योग्य छे। जो वाणी तू सुनता है उसमें क्या ग्रहण करना है। जब तू ज्ञान की धारा की वाणी को, उस वाणी को सुनता है, तब वो अनुभव की बात है, वो निश्चय की बात है। और जब तुझे कहा जा रहा हो कि 6:42 से पहले ही बैठ जाना, वो व्यवहार की बात है। पर दोनों अपनी अपनी भूमिका अनुसार परम सत्य है, परम सत्य है। विरोध में विरोध नहीं है, सत्य है, सत्य है। कौवा काला है और कौवा पीला है, कौवा लाल है, ये सब सत्य है। कौवा सफेद है, सब कितना, ये सब सत्य है, ये सब सत्य है। कभी भी जिनवाणी माता का वचन असत्य न लगे, अयोग्य न लगे, लगे कि ये तो योग्य है, सिर्फ मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौवा काला है चमड़ी की अपेक्षा से, कौवा लाल है खून की अपेक्षा से, कौवा पीला है पित्त की अपेक्षा से, और कौवा सफेद है उसकी आंखों की अपेक्षा से। जो भी कौवे के अंदर जो भी छुपा हुआ है, अपेक्षा समझ की वो कौवा, अकेली चमड़ी का नाम तो कौवा नहीं है ना, अंदर और भी तो बहुत कुछ है। इसलिए अपेक्षा से ये देख करके ये स्वीकार कर लेता है कि हे जिनवाणी माता, हे परम कृपालु देव, आपके वचन परम सत्य है, योग्य है। मैंने समझने में भूल की है, इसलिए मैं भटका हूं। अब इस भव में मैं आपके प्रत्येक वचन का
यथार्थ भाव ग्रहण करके उसे अपने जीवन में अपनाऊंगा। अपनाऊंगा, ये इसका परिणाम है। इसमें देखो 3 बातें जो आपने कभी नहीं सोची, जो अभी तुम सोचो। ये पहली बात। यहां જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે आत्मार्थी जन। ये जो है, इनमें आत्मा के आत्मार्थी के लक्षण बताए ने। आत्मा के 3 गुण हैं और तीनों गुणों का जो परिणमन है उस परिणमन का स्वरूप है। देखो, ज्या ज्या जे योग्य छे, ये पहला शब्द है। ये योग्य, ये योग्य। दूसरा है समझवू और तीसरा है आचरे। ये श्रद्धा को बताता है योग्य, ये ज्ञान को बताता है समझवू, ये चारित्र को बताता है आचरे, और तीनों जिसमें समाहित है वह आत्मार्थी। ये 8वीं गाथा ये रत्नत्रयी का सूचक और सम्यक दृष्टि के स्वरूप का निरूपण करने वाली ये गाथा है। ज्या इसमें 3 चरण जो है, पहले ज्या जा जे योग्य छे, ये श्रद्धा। तहां समझवू ते, वह ज्ञान। त्या त्या ते आचरे, वहां आचरण चारित्र, और आत्मार्थी जन, आत्मार्थी जन। हे ज्ञान दीपक, ऐसे वचनों को खाली हम पढ़ते जाते हैं ना भगवान, ये समझ में नहीं आता है। मगर इनके जब भावों को अंदर से भीग करके जब देखे ने, तो ऐसा समझ में आता है। ऐसा ध्रुव पर परम 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 कृपालु देव, अंदर से जो कनेक्शन फील होता है, सीधा ही जैसे तुम्हारे हृदय पर परम कृपालु देव ने लिखा है। हृदय पर ही लिख दिया, हृदय पर लिख दिया। इस जगत में कुछ भी अयोग्य नहीं है। ज्या ज्या जे योग्य छे, ये योग्य, ये सम्यक दर्शन के साथ में इसका क्या कनेक्शन है, उसको मैं आपको बताऊं। ये जो सम्यक दर्शन के साथ में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये कहा है, જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે તે યથાસ્થાને સમજવું, એટલે જ્યાં તત્વદ્રષ્ટિ સંબંધી વાત ન્યાય હોય ત્યાં શુદ્ધ દ્રવ્યની વાત સમજે। જે અપેક્ષા દ્રષ્ટિથી જે ન્યાયનું પ્રયોજન હોય ત્યાં તે જ સમજે, અને જ્યાં પુરુષાર્થ વડે રાગદ્વેષ ઘટાડવાનું કથન હોય ત્યાં પરમાર્થ હેતુરૂપ વ્યવહાર યથા યોગ્ય સમજે, एकांत दृष्टि पकड़ी न राखे। निश्चय के कथन को और व्यवहार के कथन को यथानुरूप समझे, और एकांत से न, जहां पर यह कहा गया हो तो वो व्यवहार की बात को व्यवहार से ऐसे समझाने के लिए। अब कोई द्रव्य किसी को समझा ही नहीं सकता, एक द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मानकर के कोई निश्चयाभासी हो जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लिखा, ये कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी है, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। वहां वो अपेक्षा जो थी वो अपेक्षा नहीं समझे, वहां वो स्वभाव की अपेक्षा से बात थी। ओ हो, पर्याय की अपेक्षा से नहीं, ये समझ में आया ना। ये स्वभाव की अपेक्षा से जो बात थी
उस बात को पर्याय की अपेक्षा से मान लेना। पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा है। पानी ठंडा होता है, मगर अभी आग पर है तो गर्म है। मगर गर्म के काल में भी कोई ठंडा 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 पानी, पानी कैसा है कि ठंडा, और हाथ लगा दे तो हाथ जलेगा, क्योंकि वो ठंडा वो स्वभाव की अपेक्षा से था, पर्याय की अपेक्षा से तो गर्म है। तो ऐसे ही जहां निश्चय नहीं से ऐसा कहा कि मैं शुद्ध हूं, और कोई अपने को पर्याय में भी शुद्ध मान ले, तो फिर वो एकांतवादी हो जाएगा। तो मैं सिद्ध समान शुद्ध परमात्मा हूं, ये स्वीकार। ये कृपालु देव जो कहते हैं कि जब ये कृपालु देव कहते हैं कि मैं पामर हूँ, पापी हूँ, कर्म रज से करके मलिन हूँ, तो वहां वो अपेक्षा समझना कि पर्याय में अधूरापन है। और जब कहते हैं सर्व जीव छे सिद्ध सम, या फिर ये कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तो वहां पर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप की बात है। ऐसा परम कृपालु देव का ये वचन है। वचनामृत में भी इसका विस्तार से खुलासा किया है। ये आप जब पढ़ेंगे, ज्या ज्या जे जे યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં સમજે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, એ આત્માર્થી પુરુષના લક્ષણો છે. જે ઠેકાણે જે યોગ્ય છે, એટલે જ્યાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ સમજે, જ્યાં આત્મજ્ઞાન યોગ્ય હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન સમજે. એમ જે જ્યાં જોઈએ તે ત્યાં સમજવું, અને ત્યાં ત્યાં તે તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું, એ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. इस जगत में अयोग्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ योग्य है। ये सारा जगत योग्य है, ये योग्य है। ओ हो। एक वाक्य मैंने कितने बरस पहले लिखा था, मगर वो आज स्मरण में आया। हे ज्ञान दीपक, देख ये योग्य का भाव क्या है। योग्य, इस जगत में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ योग्य है। ये सारा जगत योग्य है, सारे जगत का परिणमन योग्य है, योग्य है। मगर अज्ञानी उसे अयोग्य मानता है, जगत के परिणमन को अयोग्य मानता है। जो योग्य है उसको अयोग्य मानता है, और अयोग्य मान करके उसे योग्य करना चाहता है। अर्थात वह योग्य जगत को योग्य करना चाहता है। यह सारा जगत योग्य है, अज्ञानी उसे अयोग्य मानता है, और अयोग्य मान करके योग्य जो ऑलरेडी योग्य है उसको योग्य करना चाहता है। और योग्य जगत को योग्य करने की कोशिश जो है वही अयोग्य है। योग्य जगत को योग्य करने की जो कोशिश है वही अयोग्य है। ओ। मगर योग्य जगत को योग्य करने की जो कोशिश, वह भी वस्तु का स्वरूप है ना। वह भी उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता थी, तभी तो ये कर रहा है ना। तो योग्य जगत को योग्य करने की जो अयोग्य कोशिश है, वह भी उस समय की पर्याय की योग्यता होने से योग्य है। इस जगत में अयोग्य कुछ भी नहीं है। ओ। આ ફરી જાય માથું તમારું આ કે આ ક્યાંથી લઈ આવે આ બધી વાતો. હે? હા. ઓહો હો. ભગવાન, આ ખજાનો હો, વૈભવ. આ તો હા, परम कृपालु देव का विचरण
हम पामर जीवों के लिए इस भूमि पर बिल्कुल जैसे बिजली का चमकार है। बिजली हुई और बस बिजली ने चमकारे मोतीडा पोरवाई। बहुत गहरे राज है भगवान, इतना भाव है, मगर समय की सीमा, इतना 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 कनेक्शन है। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે। आत्मार्थी, ये आत्मार्थी, जिसे आत्मा से ही प्रयोजन है वह आत्मार्थी है। आत्मार्थी हो, एकमात्र भगवान आत्मा, ऐसा ऐसा आत्मा से प्रयोजन है। एक बार दिल्ली में मेरा प्रवचन था आलू के ऊपर, कि आलू हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि आलू में इतने जीव होते हैं कि सुई की नोक जितने आलू की कण होती है, उसमें आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं उनसे भी अनंत गुने जीव आलू के इतनी छोटी सी कणी में, सुई की नोक जितनी कण में सिद्ध परमात्मा हुए उनसे अनंत गुने जीव उस आलू के छोटे से छोटी सी कण में है, सुई की नोक जितनी। और वे अनंत बार जन्म मरण करते हैं। अनंत जन्म मरण, अनंत निगोदिया जीव, वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ऐसा ये प्रवचन चल रहा था। तो एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि भारत देश में इतने आलू उगते हैं, यदि हम आलू नहीं खाएंगे तो उन आलूओं का क्या होगा? आप ये त्याग करने की बात करते हैं, यदि आलू नहीं खाएंगे तो आलू का क्या होगा? तब मैंने उसे संक्षिप्त में ये कहा कि तू आत्मार्थी नहीं है, तो भोजनार्थी है। क्योंकि तेरी शंका जो है उससे पता चलता है कि तुझे क्वेश्चन किसका हुआ। खाने का प्रश्न हुआ, तुझे दो प्रश्न हो सकते थे कि आलू खाऊंगा तो आत्मा का क्या होगा। तुझे यह प्रश्न हुआ आलू नहीं खाऊंगा तो आलू का क्या होगा। तो तुम्हें जो शंका होती है उस शंका से पता चलता है कि तुम कौन हो। इसलिए ज्ञानी पहचान लेते हैं। इसलिए ज्ञानी जो सत्संग के अंत में ये पूछते ना, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो उससे ही पता चल जाता है कि वो कितना पानी में है। शंका से पता चल जाता है। और अब पक्का कल सुबह अच्छी अच्छी शंका आने वाली है, क्योंकि शंका से शिष्य पहचाना जाता है। तो अब शंका की भी तैयारी करके आएगा कि इतनी अच्छी शंका पूछूं कि जिससे मेरी पहचान हो जाएगी ये तो आत्मार्थी है। मगर नाटक करने वाले भी पकड़े जाते हैं, तुम्हें पता नहीं, या तो सरल और सहज हो जाता है। हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये तो हमारा गोल्डन 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 सुवर्ण युग आ गया भगवान। बस आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन है यहाँ गजपंथा की भूमि पर। परसों 19 तारीख को सुबह यहाँ से मैं मुंबई जाने के लिए निकलूंगा और 1 दिन के लिए मुंबई में हूँ। तो परसों 19 तारीख का सत्संग जो है वो मुंबई में होगा आत्मसिद्धि पर। सुबह ध्यान का प्रयोग यहाँ पर करके फिर यहाँ से मुंबई जाएंगे। और बहुत से ज्ञान दीपक पिछली बार मिले थे, कोई घाटकोपर से, कोई माटुंगा से, कोई दादर से, कोई भाईखला से, कोई बोरीवली से, अलग अलग जगह से। मुझे जिन जिन के चेहरे याद है और अभी सामने बैठे हैं, किसी एक के घर पर आत्मसिद्धि शास्त्र पर इस बार सत्संग रखने का विचार है। अब वो जिनका सबसे पहले मैसेज आ जाएगा इस सत्संग के बाद में, उनके घर पर परसों आत्मसिद्धि का सत्संग होगा 19 तारीख को। और 20 तारीख को सुबह
5 बजे के पहले ही मैं बाहर जाऊंगा, फिर विमान में होऊंगा तो उस समय फिर अपनी बात नहीं हो पाएगी। तो परसों का दिन है जहाँ मुंबई में स्वाध्याय अपन रखेंगे। फिर जहाँ जहाँ इंटरनेट मिलेगा, थोड़ा टाइम डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होता है, तो उस हिसाब से अपने को सेट करना होगा। ठीक है। इस तरह से ये 8वीं गाथा, आज हमारा 8 दिन आत्मसिद्धि शास्त्र के भी पूरे हुए हैं। और कल सुबह अपन 6:42, 6:42 पर अपन मिलेंगे ध्यान प्रयोग के लिए, ज्ञान दीपकों के ध्यान प्रयोग के लिए। और जिन जिन ज्ञान दीपकों ने नाम लिखा दिए हो, नहीं लिखाए हो, वो लिखा देना आसकुमराला के नंबर पर। और थोड़ी बात और है जो मैं आपको कल सुबह ध्यान के प्रयोग के दौरान बताऊंगा। आज रात्रि में, अब सोने से पहले, जो बात मैंने आपको बताई, 2 मिनट प्रयोग करके फिर अपन विदा होते हैं, सिर्फ 2 मिनट। हाथ को कितना भी फैलाओ, मगर जहां फूल नहीं है, फूल है ही नहीं। जहां सांप है ही नहीं, तो वह अनुभव में आता ही नहीं। यह ज्ञान कितना भी फैले, तो भी ज्ञान में, ज्ञान ही अनुभव में आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि जिस ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं, उस ज्ञान में ज्ञेय का अनुभव भी कैसे होगा। तो ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। फिर तो रात को बैठना, सीधा सो मत जाना, आज लेट मत जाना, बेड के ऊपर जाकर के बैठना, थोड़ी देर बैठना बस। नींद आने से पहले ये बैठना। अब उस समय किसे जानना है या नहीं, जानना किसे भी होता हो। अब तुझे जो भी याद आता है ना, ठीक है, बेटी याद आई, बेटा याद आया, भाई बहन, धन संपत्ति, दुकान, मंदिर, जो भी है, इस ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दे। मगर ज्ञान मुक्त रूप से विचरण करे न, उस समय तो ज्ञान स्वभाव को पकड़ करके रख, फिर पर्याय में विचरण करता है तो करने दे। रस्सी कुएं में 10 मीटर जाती है या 20 मीटर जाती है या 30 मीटर जाती है, जाने दे, चिंता मत कर। सिर्फ तुझसे इतना कहता हूं भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा हो, रस्सी को हाथ से मत छोड़ना। बस, वो पकड़ी हुई है ना। ऐसे ही ज्ञान जिस ज्ञेय को भी जानता है, ज्ञान ही पकड़ में आया है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। इसी विचार से भले रात्रि में कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट इस प्रकार से विचार करके फिर विश्राम करना। हम कल सुबह मिलेंगे। तब तक आपकी रात्रि मंगलमयी हो, भेद ज्ञानमयी हो, चैतन्य की मस्तीमयी हो, ऐसी मैं परम कृपालु देव से प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा